आपको आज दिखाना चाहता हूँ विथ प्रूफ। मैं ट्रेड को नहीं काटूँगा, चाहे मेरा स्टॉप लॉस ही क्यों ना हिट हो जाए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। Hi everyone, welcome back to today's learning video. Today I'll explain you how to control your stop loss. So let's start this video. सो गाइस, मेरा सेटअप बन रहा है यहाँ पे। देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट देन सेकंड अटेम्प्ट ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है और इस लेवल का लिक्विडिटी मार्केट स्वीप कर चुका है और मार्केट कोशिश करेगा। अब देखिए अमेजिंग फॉल दे रहा है, अमेजिंग फॉल दे रहा है। मेरे सेटअप थोड़ा सा ऊपर आएगा, मैं एंट्री करूंगा इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर और देखते हैं थोड़ा सा सेटअप बनता है तो एंट्री कर जाएंगे अपन थोड़ा सा ऊपर आने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने स्टॉप लॉस को छोटा रख के या स्टॉप लॉस को काटना कैसे है। मैं आज के इस लर्निंग वीडियो में आपको प्रॉपर बताऊंगा कैसे आप एक स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं, कैसे आप स्टॉप लॉस के आने जगह काटना है। मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा, वो भी ए से लेके जेड विथ प्रूफ दिखाऊंगा। देखिए मार्केट आ रहा है, मैं एंट्री कर चुका हूँ यहाँ पे और स्टॉप लॉस समथिंग $21 का रहेगा और टारगेट रहेगा सिंपल सा ये इस लेवल $48 का। तो टारगेट स्टॉप लॉस सेट हो चुका है। सो अब देखिए इसका जो रिस्क रिवार्ड है वो क्या है, वो इसका जो रिस्क रिवार्ड है ये एटलीस्ट 1:2.38 का रिस्क रिवार्ड है। समझ रहे हैं आप, 1:2.27 का है रिस्क रिवार्ड है। तो इसमें अपन फोकस करेंगे, अगर ट्रेड रिवर्स होता है तो अपन को एग्जिट करना है बिना झिझक के। मैं आपको दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं है, ए से लेके जेड विथ प्रूफ लाइव दिखाऊंगा। देखिए मैं आपको अगर बता दूं, देखिए ट्रेड को चलने दीजिए, जो हो रहा है मार्केट में होने दीजिए। मैं आपको मार्केट साइड में चल रहा है, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से जरूर सुनिएगा। देखिए फॉल कर रहा है यहाँ से और आशा है फॉल करेगा, क्योंकि मेरा हर एक ट्रेड 1:1 तो परफेक्ट देवे करता है, परफेक्ट देता है। अभी देखिए $7 700 800 का प्रॉफिट चल रहा है, जो भी है आपके सामने चल रहा है। 0.04 लॉट के साथ ट्रेड है, वो भी गोल्ड में। और अभी 400-500 का प्रॉफिट शो कर रहा है। मैं आपको जो चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको अगर बता दूँ, अगर आप अपने स्टॉप लॉस को काट नहीं पा रहे, तो आप अगर ऐसे खुला छोड़ देंगे ना, मान लीजिए मैं स्टॉप लॉस को हटा दूँगा, यहाँ से मान लीजिए कट के मैं स्टॉप लॉस को हटा दूँगा, ये मेरा सबसे बड़ा गलती है। अगर स्टॉप लॉस मैंने सेट किया है मार्केट में, तो स्टॉप लॉस सेट किया है। कोई संकोच नहीं, कोई ऐसे वादा नहीं होना चाहिए आपको स्टॉप लॉस लगाने में। 5 मिनट के चार्ट में भी बढ़िया सेलिंग दिख रहा है। अभी देखिए 1100 का प्रॉफिट चल रहा है, 1200, 1400, 1600 अमेजिंग चल रहा है। तो अभी 1700 का तक हाईएस्ट दिखाया है। और मैं आपको बता दूँ, स्टॉप लॉस फॉलो करने के लिए आपको एक ऐसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा, जो माइंडसेट आपको स्टॉप लॉस फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करे। अभी 2000 का प्रॉफिट चल रहा है ऑलरेडी और यानी कि 1:1 ट्रेड हो चुका है। अगर मैं चाहूँ तो ट्रेड को काट सकता हूँ, लेकिन मैं काटूँगा नहीं, क्योंकि रूल्स रूल्स है, प्रोसेस प्रोसेस है, फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे स्टॉप लॉस जाए या टारगेट आए। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मार्केट का गंदा नियम है, मार्केट कभी रिटेलर को पैसा नहीं देता है। तो आपको रिटेलर नहीं बनना है, आपको एक ऑपरेटर के फुटप्रिंट को समझना पड़ेगा, जो उनका फुटप्रिंट क्या कह रहा है। मार्केट में जो चार्ट होता है ना, ये जो चार्ट है ना, सब कुछ कहता है। चार्ट से बात कीजिए, अपने चार्ट पे समय दीजिए, चार्ट को रीड कीजिए, चार्ट को एनालिसिस कीजिए, मार्केट क्या कहना चाहता है आपको। अगर आप समझ लेंगे, देन आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस मार्केट में। बहुत सारे चीज़ें पॉसिबल है जो आप सोचते हैं। आप सोचते हैं यहाँ एक करियर बन सकता है, ऑब्वियसली बन सकता है। यहाँ लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकते हैं, ऑब्वियसली आप बना सकते हैं। 100 टू 10% आप बना सकते हैं एक लॉन्ग टर्म करियर। देखिए मार्केट अभी मेरे को कितना दिखाया, शो किया था 2100 2000 शो किया था, अभी 1100 चल रहा है। मैं चाहता तो काट सकता ना 1:1 में। देखिए फिर से ये 23 2400 2500 तक शो कर रहा है। अभी टारगेट चल रहा है 2400 2500 चल रहा है। यानी कि अगर आप मार्केट में समय दीजिएगा और मार्केट में जो रूल्स कहता है, ऑब्वियसली आप बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं, जो बड़े-बड़े ट्रेडर हैं, जो अभी प्रॉफिटेबल हैं, अपना करियर सेट किया है अपना मेहनत से। वो लोग भी कहता है कि आपको रूल्स, प्रोसेस, पेशेंस, डिसिप्लिन, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड रिस्क रिवार्ड, विन रेट एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। आपको ये सारी चीज़ें अगर फ़ॉलो करते हैं, देन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस मार्केट। मार्केट में हर एक चीज़ पॉसिबल है। आई हैव अ 5 इयर्स एक्सपीरियंस, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस। 5 साल का ठोकर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए 5 साल का एक्सपीरियंस जो शेयर कर रहे हैं, उसके सामने अभी देखिए मार्केट पुल बैक ले लिया। पुल बैक लेने के बाद फिर से ट्राई कर रहा है डाउन साइड जाने का, चांस से जाएगा। लेकिन देखिए जब तक मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं करता है ना, अभी तक चेंज ऑफ कैरेक्टर प्रॉपर नहीं हुआ है। जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा तब तक ट्रेड नहीं कटेगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, देखिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट यहाँ से होगा। इस लो को काटे बिना सेकंड अटेम्प्ट होता है। अब देखिए फिर से 1400 1500 दिखा रहा है। मैं चाहूँ तो अभी भी काट सकता हूँ ट्रेड को, लेकिन मैं नहीं काटूँगा। आपको आज दिखाना चाहता हूँ विथ प्रूफ, मैं ट्रेड को नहीं काटूँगा, चाहे मेरा स्टॉप लॉस ही क्यों ना हिट हो जाए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा प्रोसेस को दिखा रहा हूँ।
लेकिन काटने की जगह होगा तो मैं आपको बता दूँगा कहाँ काटना है। अभी देखिए प्रॉपर बाइंग आ रहा है। बाइंग जो आ रहा है यहाँ से, इस कैंडल को अगर हाई ब्रेक करता है तो ट्रेड को काटना है क्योंकि देखिए फिर से सेलिंग आ रहा है। यहाँ पे अगर अपन ट्रेड को नहीं काटे इस एरिया पे, ये अगर हाई ब्रेक कर दिया, इस जगह पे अगर ट्रेड मैं एग्ज़िट नहीं करता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा वो भी 100 टू 10% क्योंकि मार्केट देखिए हाई काट गया। मैं चाहूँ तो अभी भी काट सकता हूँ ट्रेड को। अगर मैं आपको दिखाना नहीं होता ना विथ प्रूफ तो मैं ट्रेड को काट चुका होता। देख रहे हैं आप कितना बढ़िया बाइंग साइड मोमेंटम आ गया। ये मेरा बाइंग का एंट्री होगा क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट देन सेकंड अटेम्प्ट इट्स अबाउट माय लॉन्ग एंट्री। देख अमेजिंग फोकस मार रहा है गाइस। एग्ज़िट हो जाता है। मेरा एग्ज़िट तो पहले ही हो गया था ना यहाँ पे। इस लेवल पे एग्ज़िट हो गया लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ मार्केट कैसा काम देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेन पॉइंट क्या है गाइस? मेन पॉइंट क्या है ना, जब आपका उँगली जले ना तभी आपको हाथ निकालना होगा। 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। डोंट इग्नोर माय वर्ड मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आपका उँगली जलता है, उसमें आपको हाथ निकालना ही पड़ेगा। अगर हाथ जल गया तो पूरा बाजू काट के फेंकना पड़ेगा इस मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट दोबारा आपको वो मौका नहीं देगा जो काटने का मौका मेरा यहाँ पे था, यहाँ काटने का मौका है ही ना है। तो आपको समझना पड़ेगा इस लेवल जो है, ये पार कर चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर है, सपोर्ट ले चुका है। अब ऊपर का लेवल ये है मेरा एसएल, एसएल हिट होगा, प्रॉपर हिट होगा, कोई संकोच नहीं है। मार्केट मौका दिया निकालने का मेरे को निकलने का। ट्रेड को कट करने का लेकिन मैंने काटा नहीं आपको दिखाने के चलते। अगर मैं यहाँ पे काट देता, मेरा लॉस नहीं होता। इसी चलते मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा फ़ोकस कीजिए स्टॉप लॉस पर। स्टॉप लॉस पर अगर फ़ोकस नहीं कीजिएगा देन आप लूज़ कीजिएगा पैसा। सो लेट्स स्टार्ट मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉप लॉस कैसे हिट होता है। तो देखिए, यहाँ पे फिर से सेलिंग आ रहा है। मार्केट जो करेगा अभी 1200-1300 का लॉस चल रहा है। जो भी होगा सामने होगा। अभी एटलीस्ट 2500 का प्रॉफ़िट शो किया था, उसके बाद ये रिवर्स होके चेंज ऑफ कैरेक्टर करके इस जगह मेरा एग्ज़िट एरिया था, यहाँ से पूरा यहाँ तक जाने का 100% चांस है। अभी देखिए ये कैंडल अगर लो काटा तो जाएगा नीचे, अगर लो ने हाई काट दिया तो जाएगा ऊपर, प्रॉपर जा रहा है, फट रहा है ये, थोड़ा-सा बचा हुआ है। मैं वीडियो के एंड में प्रॉपर बताऊँगा कैसे आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया गाइस और आपको अगर मैं बता दूँ, अगर आप चाहते हैं मार्केट में टिकना, तो आपको स्टॉप लॉस को हमेशा फ़ॉलो करना होगा, चाहे आपका कुछ भी हो जाए। आपको स्टॉप लॉस फ़ॉलो करना ही होगा क्योंकि स्टॉप लॉस ही एक है, जो आपको इस मार्केट में लॉन्ग टर्म टिका सकता है। अब देखिए, इस मार्केट में जो है ना टिक के खेलने वाला आदमी जीत सकता है और जो टिक के नहीं खेलता है, वो कभी भी जीत नहीं सकता है। एक बात मैं आपको अगर बता दूँ, मार्केट में आपका जो तलवार है, जो आपका जंग लड़ने का जो चीज़ है, वो तलवार है। वो आप कहीं जगह हार जाइएगा या फिर आप उसको गँवा दीजिएगा, आप कैसे जंग लड़िएगा? खाली हाथ से तो आप नहीं लड़ सकते हैं ना, तो उसके लिए आपको फाइट करने के लिए आपके पास कुछ ऐसा वेपन्स होना चाहिए। तो उस हिसाब से इस मार्केट में आपका वेपन्स है, आपका कैपिटल, आपका पूँजी। अगर आप पूँजी को खो जाइएगा तो फिर आप इस मार्केट में कुछ नहीं कर सकते, नथिंग इज़ पॉसिबल गाइज़। मैं फिर से अगेन कह रहा हूँ, इस मार्केट में आपको अपना स्टॉप लॉस हमेशा फ़ॉलो करना ही होगा। स्टॉप लॉस को हमेशा फ़ॉलो कीजिए, चाहे आपका कुछ भी हो जाए स्टॉप लॉस फ़ॉलो करना है और रिस्क मैनेजमेंट को फ़ॉलो करना है। इस ट्रेड में आपको मैं इसका अगला टॉपिक लेके आऊँगा, रिस्क मैनेजमेंट। जो रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो करना चाहता है या रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो करने से घबराता है, उनके लिए मैं रिस्क मैनेजमेंट का एक पूरा टॉपिक लेके आऊँगा जिसमें हर एक बिगिनर्स, हर एक जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है, वो इस चीज़ को फ़ॉलो कर सकेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, स्टॉप लॉस में उँगली जब जल जाए तो आपको हाथ निकालना है। अगर हाथ जल गया तो पूरा बाजू काट के फेंकना पड़ेगा इस मार्केट में। आपका कैपिटल जो है वो आपका मेन चीज़ है, उसको कभी नहीं खोना है। इसमें देखिए अगर मैं इसको इस एरिया पे काट देता तो मेरा लॉस होता। ये देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट देन ये बाइंग कैंडल मेरा एग्ज़िट पॉइंट। तो क्या लॉस में मेरा ट्रेड कटता? नहीं, सवाल है नहीं। अगर मैं पहले ट्रेड को काट देता, मेरा लॉस नहीं होता। मैं आपको दिखाना चाहता था इसलिए मैंने इस ट्रेड में लॉस बुक किया। हमेशा याद रखिएगा, मार्केट है, मज़ाक नहीं। मार्केट आपको दोबारा मौका नहीं देगा उस ट्रेड में, जो ट्रेड आपका ऑलरेडी लॉस में चल रहा है। वो 500 का लॉस दिखाएगा, थोड़ा नीचे आएगा 1000 का दिखाएगा, थोड़ा नीचे आएगा 2000 का दिखाएगा, थोड़ा नीचे आएगा 5000 का लॉस दिखाएगा। याद रखिएगा, उँगली जले हाथ निकालना है, हाथ जल गया बाजू काटना पड़ेगा। मार्केट है मज़ाक नहीं। फ़ोकस रखिए स्टॉप लॉस पर, रिस्क मैनेजमेंट पर, डिसिप्लिन फ़ॉलो कीजिए, रूल्स बनाइए, एक जर्नल बनाइए आप। जो भी गलती हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, लिखिए डायरी पे। अगला दिन से वो मिस्टेक नहीं करना है। ध्यान रखिएगा मिस्टेक हर किसी से होता है और गलती से ही इंसान सीखता है। तो आप गलती कीजिएगा, गलती से सीखिए। अगर गलती से भी अगर नहीं सीख पा रहे हैं, इस मार्केट में कुछ नहीं हो पाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगा और बहुत नॉलेजेबल होगा। और देखिए मैं एक लर्नर हूँ, ट्रेडर मैं बाद में हूँ। फर्स्ट आई एम अ लर्नर देन आई एम अ ट्रेडर। तो मैं इस चीज़ को बहुत गहराई से समझता हूँ
कि मुझे सीखना है मार्केट को और चाहता हूँ सीखना और चाहता हूँ, जब भी मैं गलती करता हूँ, मैं गलती से सीखता हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं मार्केट में बहुत बढ़िया पोज़ीशन पे पहुँच गया, मैं ये नहीं सोचता हूँ। आपको अगर इस मार्केट में टिकना है, अपने आप को बड़ा समझने की गलती कभी नहीं करना है। इस मार्केट में आपसे भी बड़े-बड़े हस्ती है जो डूब चुका है और बड़े-बड़े ज़ीरो से उठ के जाके हस्ती बन चुका है। तो इस मार्केट में आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट आपको टिका के रखेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फ़ॉलो करना है, स्टॉप लॉस को काटना है, चाहे सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाइए या उँगली पे दबा के रखिए, लेकिन काटना है तो काटना है। ये नहीं सोचना है ऊपर थोड़ा-सा ऊपर आ जाएगा फिर काट देंगे, थोड़ा-सा नीचे आ जाएगा फिर काट देंगे, इट्स नॉट ये सोचना ही नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो लेट्स गो गाइस।